हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी मोस्टली कहाँ पर यूज़ होती है? रेफ्रिजरेटर में। सबसे कॉमन एग्जांपल जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है वो होता है आपके घर में जो फ़ैन होते हैं, जो आपके सीलिंग फैंस होते हैं या टेबल फैंस होते हैं। मोस्टली सीलिंग फैंस जो होते हैं वो आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में, क्लॉक में, ड्रिल में, कंप्रेसर में और पंप्स, जो घर पे वाटर पंप्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होते हैं, ओके। फिर सिंगल फेज मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक उसमें स्टेटर होता है, स्टेटर पार्ट होता है, एक उसमें रोटर पार्ट होता है। और स्टेटर की वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग कह देते हैं। और रोटर की वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कह सकते हैं या रोटर वाइंडिंग होती है, ठीक है। दो वाइंडिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। कोर आपके लैमिनेटेड होते हैं और वो आयरन कोर होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पहले से ही पता है कि हर मशीन के कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है, ताकि उसमें कोर लॉसेस कम हो। कोर लॉसेस मतलब एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ये दोनों लॉसेस कम हो इसलिए लैमिनेट किया जाता है। और हाई क्वालिटी का CRGO स्टील यूज़ किया जाता है ताकि आपका हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो, ओके। फिर इंडक्शन मशीन में हमारी नाम होता है क्या? सिंगल फेज। लेकिन सिंगल फेज कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल वाइंडिंग की जगह उसके एडिशन में हम एक और वाइंडिंग देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसे बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और पहली वाइंडिंग को हम बोल देते हैं मेन वाइंडिंग। नाम इसका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन हमेशा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। क्यों? क्योंकि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाता है सिंगल अगर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप का होता है कुछ। यह आपका स्टेटर पार्ट हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला है अभी? दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक आपकी मेन होती है, एक आपकी ऑक्सिलरी होती है। दोनों को सप्लाई आप एक ही जगह से देते हैं, एक ही सोर्स से देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें स्टेटर में, यह आपका योक हो गया, आउटर पार्ट, ठीक है। इनर पार्ट में वाइंडिंग्स देख रहे हैं। तो एक वाइंडिंग जो मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये वाइंडिंग आपकी कौन सी होगी? मेन वाइंडिंग। उसके जस्ट साइड में जो वाइंडिंग होगी वो आपकी ऑक्सिलरी होगी। उसके बाद फिर से आपकी मेन वाइंडिंग होगी और उसके बाद आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी। तो ऐसे हम इन वाइंडिंग्स को कुछ एंगल पर लगाते हैं। जैसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में 120 डिग्री मेंटेन करते थे, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री पर डिस्प्लेस्ड हो, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा ऑलमोस्ट। और इन दोनों में जो फ्लक्स डेवलप होगा वो फ्लक्स भी करीब करीब फेज़र में 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो पाता है। तो करीब करीब हम 80, 85, 70 डिग्री तक जितना हम मेंटेन कर सकते हैं उतना हम दोनों के फ्लक्स में, मेन फ्लक्स और हमारा ऑक्सिलरी फ्लक्स, इन दोनों को हम अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं कुछ फेज डिफरेंस से, ठीक है। तो ये आपका स्टेटर पार्ट हो गया। स्टेटर में ये आपके पोल्स हो गए, ये जो पर्टिकुलर एक एक दिख रहे हैं, ठीक है। और वाइंडिंग आपको बताई दी है। और ये स्लॉट की इंसुलेशन होती है जो वाइट कलर का आपको शो हो रहा है। ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये आपकी इंसुलेशन होगी। इंसुलेशन क्यों की जाती है? ताकि ये मेटल पार्ट से हमारा जब भी इसमें तो करंट कैरी होगा तो वो करंट कहीं बाहर मेटल में ना आ जाए और जो ऑपरेटर होगा उसे करंट ना लगे, इसलिए हमें इंसुलेशन करनी पड़ती है। और इनका जो कलर है ये आपको अलग शाइन करता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये वार्निश इसमें इस्तेमाल की जाती है। वार्निश क्या होता है? क्योंकि जब भी वाइंडिंग की जाती है तो ऐसे एक, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं रेड। जैसे मान लीजिए एक वायर है, तो
एक वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यही वायर दोबारा घूम कर जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि इस वायर और इस वायर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर एक इंसुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक वार्निश का इस्तेमाल किया जाता है। वो वार्निश क्या करती है, इसमें पतली सी लेयर बना देती है दोनों वायर्स पे। तो ऐसे हम जितने भी टर्न्स लगाते हैं वो टर्न्स आपस में थोड़ा इंसुलेटेड हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टेटर पार्ट हो गया। फिर रोटर पार्ट। रोटर हमारा में वाइंडिंग भी हो सकती है, और जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 टाइप के रोटर होते थे। एक होता था वाउंड, जिसमें वाइंडिंग होती थी, और दूसरा कौन सा होता था, स्क्विरल केज। ठीक है, तो ये अभी जो डायग्राम में दिख रहा है वो स्क्विरल केज रोटर है। इस रोटर में क्या होता है, ये आपके बार्स होते हैं जिन्हें स्क्यूड किया जाता है। इन्हें सीधा ना लगा के तिरछा लगाया गया है, ताकि हमारी एक तो नॉइज़ कम होती है और कॉगिंग से बच जाता है। ठीक है, ये आपके कूलिंग के लिए लगे रहते हैं। ये एक तरीके से फ़ैन का काम करते हैं, ये जो ब्लेड्स आउटर पार्ट में लगे हैं। यह आपका शाफ्ट हो गया है, मेन शाफ्ट। ये यहाँ पे शो भी हो रहा है, फ़ैन ब्लेड्स हैं ये। और कोर कैसा होता है हमारा, लैमिनेटेड ही होता है। एसी मशीन्स में या डीसी मशीन्स में हमारा कोर हमेशा लैमिनेटेड होगा, ताकि कोर लॉसेस कम हो, जिन्हें आयरन लॉसेस भी कहते हैं, या एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस मेनली लॉसेस होते हैं। तो उन्हें कम करने के लिए लैमिनेटेड कोर होता है। ठीक है, लैमिनेटेड आयरन कोर। और ये जो हमारे कंडक्टर्स हैं जिन्हें हमने ये शो किया है, ये हमारे क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के धातु के बने होते हैं। ओके, अब वाइंडिंग को किस तरीके से लगाया जाता है। अभी हमने बताया कि 2 वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक वाइंडिंग इस तरीके से लगी है, यह मैंने शो करके दिखा दिया। अल्टरनेट लगती है, मतलब अल्टरनेट का मतलब अगर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मेन वाइंडिंग का है, तो ये वाली वाइंडिंग कौन सी होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिंगल फेज मशीन, वैसे तो नाम सिंगल फेज है, लेकिन हमें 2 फेज डेवलप करने पड़ते हैं, इसीलिए हमें 2 वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंगल फेज मोटर ट्रूली 2 फेज मशीन। ठीक है, 2 फेज हम सिंगल फेज से ही 2 फेज बना देते हैं। ठीक है, एक मेन वाइंडिंग में, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। ठीक है, फिर मोटर यूजेज स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज और वाउंड रोटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेनली स्क्विरल केज रोटर यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम बार का इस्तेमाल होता है, जिन्हें दोनों साइड पे शॉर्ट सर्किट किया जाता है। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम बार इस टाइप से हैं तो उन्हें दोनों साइड पे शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और ये आपका इसके बीच से कहीं शाफ्ट जाती है। ठीक है, इस तरीके का आपके बार्स रहते हैं जिन्हें शॉर्ट किया जाता है एंड रिंग से। एंड रिंग किस टाइप की होती है, ये एंड रिंग ऐसे रहेगी, दोनों साइड को शॉर्ट सर्किट करेगी। ओके, तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। आपका रोटर हम इस पर डिस्कस कर ही चुके हैं। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि रोटर, जब हम सिंगल फेज सप्लाई को उस पर अप्लाई करते हैं, या सिंगल फेज सप्लाई जब हम देते हैं मशीन को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेज से डेवलप होता है वो एक्चुअली क्या होता है, बोथ साइड रोटेट करता है। मतलब वो फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड भी डेवलप कर देता है और बैकवर्ड भी कर देता है, और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है। तो अगर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी रोटेटिंग फील्ड की, तो रोटर के पास दोनों ऑप्शन है, वो बैकवर्ड भी घूम सकता है, फॉरवर्ड भी। और क्योंकि रोटर का एक अपना इनर्शिया होता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल पार्ट है, तो एक्चुअल में सिंगल फेस अगर हम वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो रोटर रोटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा। तो इसके लिए जो थ्योरी है जो इसको सपोर्ट करती है टू रोटेटिंग फील्ड की, उससे बोलते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि सिंगल फेज अप्लाई करने पर
या सिंगल वाइंडिंग की वजह से रोटर में या मोटर के एयर गैप में बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है। तो ये दोनों अगर बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्चुअल नेट टॉर्क आपका ज़ीरो हो गया। लेकिन होता क्या है, एक बार अगर मशीन को आप किसी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर दें, किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन रोटेट किया, तो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चलता है और दूसरे वाले को वो सप्रेस कर देता है। तो हमें क्या करना होता है, ये हम कैसे अचीव करते हैं, ये हम अचीव करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग की मदद से। तो जब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग का उपयोग करेंगे तो हम एक स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप कर सकेंगे। आज इस लेक्चर में अभी ये बेसिक अभी हम जानते हैं कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होती है, और वो उसके बारे में डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।